नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास MT 1601 रिपेयरिंग में आया हुआ है मशीन। आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं इसका चैनल से खोल करके हीट सिंक से हटाया और लगाया हूं। इसमें ऐसा फॉल्ट है कि ऊपर से समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं खोल ही दिया। खोलने के बाद सोचा आप लोगों को भी ये फॉल्ट बताऊँ कैसा है क्या है। देखिए, जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो आप देखिए, ये प्रोडक्ट लिमिटर सिग्नल सब एक ही साथ में लाइट जल रहा है। देख रहे हैं, इस तरह का फॉल्ट इसमें है। और इस फॉल्ट को कैसे हम लोग ढूंढेंगे, कैसे बनाएंगे, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारा कमेंट भी आता है कि ये लिमिटर का लाइट जल रहा है तो क्या किया जाए। तो आइए इस फॉल्ट को हम बनाते हैं। आप सभी देखिए किस प्रकार वोल्टेज चेक करना है, कहाँ वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ का जजमेंट लगेगा। आइए चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो आइए देखते हैं, अब इसका सप्लाई वगैरह चेक करते हैं। देखिए, मीटर का मेरा एक वायर है, इसको मैं अब जा रहा हूँ इधर ग्राउंड करने। इधर हमने ग्राउंड कर दिया। अब सबसे पहले हमको इसका वोल्टेज चेक करना है, कहाँ कितना वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद जजमेंट लगाना है कि इधर सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। इस सर्किट को मैं थोड़ा उठा देता हूं और इसको मैं पहले निकाल देता हूं ताकि जगह मिलेगा। इस तरह कर दिया मैं। मीटर को DC रेंज में रखा हूं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं मशीन को ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन हुआ मशीन। अब देखिए, एक तरफ इसका रेगुलेटर सप्लाई बनाता है, आप लोग समझ सकते हैं। इधर से इतना ट्रांजिस्टर का और इधर आउटपुट के लिए रहता है। तो देखिए, इसके कलेक्टर पर हमको सप्लाई चेक करना है, कितना आ रहा है। एक मिनट देखते हैं जरा। ये इसका कलेक्टर हो गया। एक 125 वोल्ट ये आ रहा है। तो अब ये 125 का हमारा रेगुलेटर बनेगा इस पर, इस पिन पर। तो यहाँ रेगुलेट भी नहीं हो रहा है। देखिए, 121 वोल्ट सीधे आ रहा है। अब ये जो वोल्टेज है इधर से आता है, तो इसके बेस और इमीटर से रेगुलेट होकर इसके कलेक्टर पर आना चाहिए सप्लाई। तो ये तो 125 का सीधे भेज रहा है। इस साइड का देखते हैं, इस साइड का वोल्टेज कितना है। इस साइड का वोल्टेज 124 रेगुलेट करके 62 वोल्ट, ये ठीक है। देखिए, इधर का तो काम कर रहा है। अब इधर का ये रेगुलेटर ही नहीं काम कर रहा है। उसके बाद पहले तो हमारा लिमिटर से बाहर नहीं जा रहा है। वो क्यों नहीं जा रहा है उसको देखते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। क्योंकि हमारा एक भी ट्रांजिस्टर इसमें शॉर्ट नहीं है, शॉर्टिंग मशीन नहीं हो रहा है, मशीन चालू हो गया है। लेकिन लिमिटर, सिग्नल और प्रोडक्ट का सबका लाइट एक साथ में जल रहा है। तो इस परिस्थिति में हमको पहले क्या करना है, इसका हमको ड्राइवर सेक्शन में सप्लाई चेक करना है, पहुंच रहा है कि नहीं। क्योंकि जब तक ये ड्राइवर हमारा काम नहीं करेगा तो ये सिग्नल प्रोडक्ट तो वैसे ही आता रहेगा। तो ये वोल्टेज पहले हम बाद में बनाते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज बढ़ा हुआ है, रेगुलेट नहीं हो रहा है, तभी भी सर्किट हमारा ऑन हो जाना चाहिए। वो क्या वोल्टेज ज़्यादा रहता है तो मशीन उड़ने के चांस रहता है, तो उसको तो हम बाद में बनाएंगे। पहले हमारा प्रोडक्शन से बाहर नहीं जा रहा है, उसको देखते हैं। अब देखिए, मशीन को ऑन किया दोबारा मैं। अब ये हमारा ट्रांजिस्टर 340 और 350 नंबर के लगे हुए हैं। इनका वोल्टेज हमको एक बार क्लियर करना है। देखिए, यहाँ 6 वोल्ट आ रहा है, यहाँ सीधे 100 वोल्ट ढकेल ले रहा है। इसके कलेक्टर को सप्लाई देखेंगे और इधर 17 वोल्ट। ये देखिए, एक वोल्ट ही इधर सप्लाई एक नहीं आ रहा है। अब उस सप्लाई को हमको पहले ढूंढना है किधर से नहीं आ रहा है। अब इस सेक्शन में हमारा सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, तो पहले तो हम सप्लाई पहुंचाएं, उसके बाद कुछ आगे बढ़ें।
तो उसके लिए अब हमको क्या करना है, इसका सप्लाई जाता कहाँ से है ये आप लोगों को मैं पहले क्लियर कर दूं। देखिए अभी मैं सर्किट उठा के दिखाऊंगा। इधर ये जो अपना एक डायोड लगा हुआ है, आप देख सकते होंगे, ये डायोड लगा है। नंबर भी साफ नहीं दिख रहा है, मैं पलटी करके नंबर देख के बताता हूँ। इधर से सप्लाई हमारा इस ड्राइवर में जाता है, इधर प्रिंट है, इस साइड में प्रिंट है, उधर से हम पहले देखते हुए आएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सीधा करूं तो मालूम गिरे, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो आप सब देख रहे हैं, एक साइड में तो वोल्टेज दिखाया, लेकिन इस साइड में वोल्टेज नहीं, सप्लाई नहीं जा रहा है। सप्लाई नहीं पहुंचेगा तो हमारा ड्राइवर काम नहीं करेगा, तो हमारा लिमिटर वगैरह सब दिखाएगा, क्योंकि है लिमिटर जल रहा है एमटी में, तो क्या करें। तो उस परिस्थिति में ये सब चेक करना चाहिए। मैं बोलता भी हूँ कमेंट पर कि ड्राइवर में चेक कीजिए ये सब। कभी कभी बेस वायरिंग काम नहीं करता है, तो देखिए ये सब रेजिस्टेंस चेक कीजिए। अब इधर सप्लाई नहीं जा रहा है तो हमको तो पहुँचाना है पहले ना। थोड़ा मैं आड़ा टेढ़ा कर रहा हूँ, इधर चिपकने का भी डर रहता है। ईएमटी वाले ऐसे बनाते हैं लोग कि बड़ा गड़बड़ रहता है। देखिए यही सप्लाई है, ये देख रहे हैं, मैं मीटर का वायर रखा हूँ, ये देखिए यही सप्लाई हमारा इधर आना चाहिए। ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि कौन सप्लाई किधर नहीं पहुँच रहा है, उसको पहुँचाना है। केवल पार्ट बदलने से नहीं होगा, कभी कभी सप्लाई नहीं पहुँचता है तभी भी होता है। अब हमने मशीन को ऑन किया, अब देखिए यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ तो 115-17 वोल्ट बन रहा है, देखिए मीटर पर। अब इधर मैं चेक किया यही सप्लाई लेकर के, तो कितना बन रहा था, तो हमारा इधर 16-17 वोल्ट बन रहा था। देखिए अब ये सप्लाई क्यों नहीं बन रहा है। अब मैं मशीन को आउट करूँगा, इसको निकालूंगा, देखूंगा रास्ते में क्या लगा है, कहाँ से ब्रेक हो रहा है, फिर हमको मालूम गिरेगा, क्योंकि इस तरह नहीं मालूम गिरेगा। अब इसमें लगा है, इतना घनी बस्ती है, हम कहाँ ढूंढने जाएं। हमको मालूम गिरेगा ड्राइवर में सप्लाई नहीं जा रहा है, तो उसको हमको वहाँ पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचाना है इस चीज़ को अब हम इसको निकाल करके करेंगे। चलिए ये सब हम वायर फिर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये फॉल्ट ये सब बहुत समस्या कर देता है। अब हम इसको इधर रखते हैं। इधर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके सप्लाई ये देता है। अब देखिए उस मीटर को मैं पावर में डाला हूँ, सप्लाई में उसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं इस मीटर को लेता हूँ, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए यहाँ रख देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो दिखेगा, यहाँ रख देता हूँ। अभी दिख रहा है, अभी तो दिखेगा ही। तो ये काटा चल रहा है। अब मेरा ये सप्लाई है यहाँ से, यहाँ बता रहा है अभी 100 ओम के रेजिस्टेंस बना है। 100 ओम के रेजिस्टेंस से होकर के सप्लाई हमारे ट्रांजिस्टर पर जाता है। देखिए यहाँ हमारा नहीं बता रहे हैं, ये प्रिंट कहीं बीच में ब्रेक होगा। अब रुकिए, सड़ जाता है प्रिंट भी। अभी मैं इसको खरोच रहा हूँ। अब देखिए ये हमने थोड़ा सा इसको खरोचा, तो ये देखिए, देख रहे हैं ये सब, ये कैसे प्रिंट सड़ गया है। इसके लिए यहाँ नहीं पहुँच रहा है। अब इसको हम पहले जोड़ें, ये सप्लाई वहाँ पहुँचाएं, उसके बाद कुछ होगा। ये सड़ गया है पूरा प्रिंट यहाँ से, देखिए ये तो बड़ा लफड़ा है। ये देखिए ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से हो करके हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर जो 340 और 350 लगे हुए हैं उनको सप्लाई मिलता है। अब ये जब प्रिंट इधर ब्रेक हो गया है तो सप्लाई तो मिलेगा नहीं, तो काम कैसे करेगा। अब इसको पहले हम जोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। इस प्रकार आराम से जोड़ लेना है, दो ब्रेक नहीं हो जाए।
और कभी कभी इसमें एक फॉल्ट और भी आ जाता है, वो और दर्दनाक हो जाता है। ये पीसीबी भी जब जलता है तो लीकेज कर देता है, लेकिन ये जला नहीं है तो प्रिंटर सड़ गया है, यहाँ जंग लग करके सड़ गया है। कभी कभी जल करके भी आता है। कभी कभी ये रेजिस्टेंस 100 ओम का जो है वो भी कट जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम दिखाने लगता है, क्योंकि सप्लाई तो इधर ही से जाता है। तो वो ध्यान में रखना है आप सभी को कि पहले वोल्टेज हम चेक कर लें, सप्लाई कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ नहीं पहुंच रहा है। जब पूरा पहुंचाएंगे, डिटेल जानेंगे, तो बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ, ये भी एक दूसरे में चिपक जा रहा है, इतना नज़दीक है, और मेरा थोड़ा नज़र भी अब डैमेज होते जा रहा है। बहुत तकलीफ है रिपेयरिंग में। आप लोग जानकारी लेकर के नौजवान हैं, रिपेयर कीजिए मस्त। अब इसको हमने जोड़ दिया है। एक और है इसमें ब्रेक, दिख रहा है वैसा ही। तो इस तरह अपने को लगा लेना है। फिर दोबारा लगाने के बाद फिर कायदे से चेक करना है क्या आ रहा है रिजल्ट, फिर हम देखेंगे। ये स्पीकर का है, अभी रहने देते हैं, ग्राउंडिंग लगा देते हैं। चलिए ये भी लगा दिया, ये भी हो गया। इसको लगाएंगे तो मालूम गिरेगा और एक से बाहर जा रहा है इसमें। अब ये लगाया मैं, ऑन करता हूँ, फिर दोबारा ऑन किया, अभी तो मशीन सही हो गया। गया, प्रोडक्ट से बाहर गया, दोनों चैनल गया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट से तो बाहर निकल गया, अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ। अब फिर बजट वोल्टेज ही चेक कर लेते हैं दोबारा से, वोल्टेज सही हो गया कि नहीं, क्योंकि एक साइड का बढ़ रहा था, एक साइड का कम हो रहा था, तो उसका क्या रीज़न है, इसको भी अभी चेक ही कर लेते हैं। नहीं इधर रख दिया आप लोगों को दिखने के लिए। अब देखिए मैं ऑन किया, फिर अब इसके कलेक्टर पर ये मीटर ही बंद हो गया, 116 वोल्ट हो रहा है। तो ये वोल्टेज रेगुलेट होकर के इसके मीटर बेस पर वही 60 वोल्ट के है, नहीं हुआ रेगुलेट, ये उतना ही बन रहा है। अब इसका देखें तो इसका 110 से इस साइड का हो रहा है, देखिए 57 वोल्ट के लमसम। इधर अभी रेगुलेट भी नहीं कर रहा है। अब इधर सप्लाई ज़्यादा है, मशीन तो मेरा ऑन हो गया, लेकिन ये ज़्यादा हम बजाएंगे तो उड़ जाएगा। देखिए यहाँ 117 वोल्ट का लमसम बता रहा है, बल्कि 60 वोल्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये सप्लाई को रेगुलेट करके इतना दूर में इधर देता है। ये इसका सिस्टम है, यानी ड्राइवर तो हमारा सही हो गया। अब ये फॉल्ट फंस गया। अब इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, आइए चेक करते हैं। इसमें कई से कारण होते हैं। अब फिर मैं इसको निकाल लेता हूँ। देखिए ये चिपक रहा है तो टनक रहा है, इसको थोड़ा बचाना है। कुछ गया नहीं ना, चालू करके देख लूँ, एक बार नहीं बचा है, सब ठीक है। ये एमटी वगैरह बनाना बहुत मुश्किल काम है, जगह नहीं रहता है इसमें निकालने के लिए। ये खोलने वाला भी नहीं दिया है कि इसको खोल के हम हटा लें, ताकि इसको रिपेयर करने में मदद मिले। अब देखिए इसको मैं निकाल रहा हूँ, चलिए जाने दीजिए, इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी ट्रांजिस्टर वगैरह तो शॉर्ट रहता तो शॉर्टिंग बताता है, लेकिन नहीं है। अब इसमें क्या हो सकता है, अभी कैसे मालूम मिलेगा, ये इसको चेक कर लेते हैं एक बार, फटाफट चेक कर देते हैं। मिल जाएगा कि इधर मैं इसको रखता हूँ। ये फिर ये मीटर मैं यूज करने जा रहा हूँ,
एनी लक। अब इसको कैसे मालूम मिलेगा? अब इसमें क्या है, ये डायोड भी शॉर्ट रहता है तो सप्लाई बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज मिलता है वही वोल्टेज यहाँ आना चाहिए, लेकिन बढ़ रहा है। तो ये भी सही है। अब इसके पैरेलल में क्या लगाया है, तो इधर का वोल्टेज खराब कर रहा था, हम उल्टा चेक कर रहे हैं। देखिए ये, इसको चेक कर लेना है। ये तो बराबर बता रहा है, सही है। अब ये क्या बता रहा है, इसको देखना है। ये भी सही बता रहा है, यही सब देता है यहाँ। ये भी सही है, ये भी सही। अब क्या देखना है, अब इधर ये तो शॉर्ट तो है नहीं, बताया कैसे। ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये तो ठीक है, ये इतना दूर में सही है। अब इसमें फॉल्ट क्या हो सकता है? एक चीज, कभी कभी ये कलेक्टर मीटर भी शॉर्ट रहता है तो होता है। इसका क्या? अरे ये देखिए, ये शॉर्टिंग बता रहा है कलेक्टर मीटर, लेकिन ये कलेक्टर मीटर शॉर्ट दिखा रहा है, तो मशीन तो ऑन नहीं होना चाहिए। ट्रांजिस्टर नहीं खराब होगा, इसमें और कुछ होगा। अब इसका लाइन क्या है, इसका ये है, ये शॉर्टिंग बता रहा है, और ये है। अब इसमें कोई डायोड होगा नहीं तो कोई कंडेंसर। अब इधर एक कंडेंसर लगाया है, ये शॉर्ट करेगा तो इसको दे देगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहता है, चलने नहीं देता। दिमाग से तो अभी निकाल देना है। अब इसको ग्राउंड करने के लिए क्या कर रहा है, ये इधर आ रहा है, ऐसे मिलाना है आप सभी को भी, जैसे मैं मिला रहा हूँ। अभी ये इधर देखिए, अभी ये हमारा ये कलेक्टर हो गया, तो कलेक्टर से ये प्रिंट जा रहा है, आप सभी को दिख रहा है। इधर भी एक जा रहा है, इधर क्या लगाया है, इधर एक डायोड लगाया है, इसको थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, ये डायोड मिला ना, इसके लिए ये शॉर्ट कर रहा था कलेक्टर मीटर, तो वोल्टेज बढ़ रहा था। देखिए, अब रुकिए, इसको हम निकालते हैं, फिर जजमेंट करेंगे। इधर से हम निकाल लेते हैं पहले। क्या है, आप लोग बोलते हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आता है। रिपेयरिंग में क्या है, आवाज़ तो चिल्ला के मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। इधर कूलर फैन सब चलता रहता है, आते जाते लोग हैं, इसके लिए आवाज़ थोड़ा कमी करके रखना पड़ता है। और आवाज़ भी पंखा वगैरह के आता है। देखिए, ये शॉर्ट बता दिया, ये शॉर्ट कर रहा था, इसके लिए सप्लाई बढ़ रहा था। क्योंकि अभी मैं आप सभी को क्या बताया, इस पर जो वोल्टेज 115 वोल्ट आएगा तो वही 56 वोल्ट इधर निकलेगा, ये डायोड के बीच वाला से मिलाएगा। लेकिन जब ये दोनों पिनियाँ शॉर्ट कर दे रहा था, वोल्टेज अब बढ़ जा रहा था। अब इसको हमको क्या करना है, पहले होल को साफ कर देना है, तो दूसरा डायोड लगाना है। चलिए करते हैं, फिर लगा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिर आप लोग भी ऐसा फॉल्ट मिल सकता है, देखे रहेंगे, वोल्टेज चेक करने का जजमेंट रहेगा तो तड़ातड़ मिलता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। इसके लिए मैं चैनल खोल दिया, उसके बाद वीडियो चालू किया कि टाइम पास नहीं होगा, सीधे फॉल्ट कहाँ रहेगा वहाँ हम पहुँचेंगे और जल्दी में क्लियर हो जाएगा। अब वही खोल नहीं जाता, 15-20 मिनट हमारा चैनल खोलने में ही बिगड़ जाता, फिर मशीन बनाने में जाता। इस तरह फॉल्ट ढूंढ लेते हैं आराम से।
यही शॉर्ट कर दे रहा था, इसलिए फॉल्ट किधर चला जाए बोल नहीं सकते। वैसा फॉल्ट बहुत कम आता है क्योंकि इधर तो कभी उड़ता ही नहीं है कुछ, बहुत बड़ा फॉल्ट आया है। देखिए इसका नंबर क्या है ये भी देखना पड़ेगा। नंबर ही नहीं क्लियर दिख रहा है। इस पर नंबर मिटा हुआ है। चलिए दूसरे बोर्ड में से देखता हूँ, निकाल के डालता हूँ। देखिए हाथ भी जल गया इसको निकालने के चक्कर में। सड़ेला बोर्ड था, जंग लगा हुआ था, इसको पहले चेक कर लेते हैं। जब साफ हो गया, अब इसको हम एक बार चेक करते हैं। ये सही है। डायोड तो मालूम है आप लोगों को कैसे चेक करना है, एक तरफ से बताएगा एक तरफ से नहीं बताएगा। इस पे नंबर तो होगा, नंबर को देख लें। हाँ देखिए इस पर नंबर है HBR 157, HBR 157। आप लोग भी ध्यान में रखिए, कभी नंबर मिटा हुआ है तो ये नंबर मंगा करके आप लोग डाल सकते हैं कभी शॉर्टिंग हुआ तो। चलिए इसको हम लगाने जा रहे हैं। अब देखिए ये प्लस था, प्लस की तरफ प्लस करके लगा देना है, माइनस की तरफ माइनस लगाया। दूसरे साइड का भी इसको लगाना पड़ेगा ऐसे। चलिए सोल्डर मार देते हैं, काम अपना इतना रहेगा तो हो जाएगा, नहीं तो आगे जो रहेगा फिर ढूंढेंगे आगे। अब चलिए इसको मैं फिर पहले अब चेक ही कर लेते हैं। वो जो शॉर्ट कर रहा था अभी शॉर्ट कर रहा है का यही था ना, सही हो गया। देखिए अभी नहीं आ रहा है, दोनों शॉर्ट कर रहा था यानी वही शॉर्ट से निकल गया। चलिए अब इसको हम लगाते हैं, रिजल्ट आता है देखते हैं। यदि इतना ही रहेगा तो चालू हो जाएगा, अब कुछ और रहेगा तो उसको फिर हम इसी प्रकार ढूंढेंगे। वो तो जो फॉल्ट रहेगा वो दिमाग में बैठेगा ही, किधर जा रहा है तो क्या ढूंढना है क्या निकालना है तो अपना खुद माइंड बताएगा। चलिए इसको मैं डाल दिया, इसको भी लगा दिया। अब ये है, ये हो गया। आहा ये तो गलत वायर में डाल दिया, उल्टा हो गया, ये नीचे आएगा। यही होता है, बनाते बनाते दिमाग हैंग होने लगता है। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये स्पीकर का है और ये हमारा ग्राउंडिंग हो गया। तो बाकी नहीं बचा है, ये छोड़िए ना, ये फैन का है, ये इनपुट है, ये भी लगा लेते हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम लोग इसको पलटी मारें क्योंकि ये बहुत चिपक रहा है, घड़ी घड़ी शॉर्टिंग में जा रहा है। ऐसे रहेगा तो सप्लाई चेक करने में अच्छा रहेगा। चलिए ऑन करता हूँ, फिर प्रभु के नाम लेकर के जय बजरंगबली ऑन किया। अब देखते हैं अब यहाँ सप्लाई हमारा कितना आ रहा है, 111 वही सीरीज में है, बढ़ के 17-18 पर जाएगा। दूसरी साइड में देखिए 59 यानी 60 वोल्ट बन गया। अब इस साइड का भी ऐसे देख लेना है, ये भी 60 वोल्ट बन गया, यानी मशीन अब क्लियर हो गया। ओके,
अब इसका बेस वाइसिंग वोल्टेज 0.26, इधर 0.26 एकदम परफेक्ट है। आधा वोल्ट रहता है छोटा मशीन में जो औजा वर्क रहता है, बड़ा मशीन में बेस वाइलिंग जितना कम रहे उतना ही ट्रांजिस्टर कम हीट होता है और अच्छा बजता है। अब हम क्या करें, इसको एक बार बजा के देख लेते हैं, फिर आगे का जो क्लिप वगैरह आपका जल रहा था वो मैं दिखाता हूँ। हट गया है, उधर कैमरा लेके जाऊँगा तो दिखेगा, यहाँ से तो दिखेगा नहीं। अभी हम इसको एक बार बजा के पहले टेस्टिंग कर लें, चालू हो गया ना। फिर देखिए 1 नंबर चैनल का ऊपर स्पीकर लगाया। अब इससे मैं इनपुट दूंगा, वायर भी लगा दिया, अब ऑन करता हूँ। फिर अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। प्रोडक्शन से बाहर गया, अब देखिए बच गया मशीन। अब हम आपको लेके चलते हैं कैमरा इस साइड में, आप सब देखिए। फिर मैं चालू किया, अब देखिए इस लाइट को थोड़ा जलाऊं तो साफ दिखेगा ना। अब देखिए मैं ऑन किया मशीन को, देखिए गया ना। पहले सिंगलर लिमिटर सब साथ में जल रहा था, अभी देखिए दोनों चैनल ऑन हो गया और आवाज़ भी सुन लिए, मेरी मशीन ओके हो गया। अब मैं इसको हीट सिंक में फिट करूंगा, अब दे दूंगा। बेस वाइसिंग वोल्टेज भी आप सबको दिखा दिया, मस्त है, अच्छा बजेगा। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक मस्त रहिए, फिट रहिए।